प्यारे विद्यार्थियों, आपने आदिकाल की पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत बातचीत को सुना, समझा, जाना कि आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या है और उसने आदिकालीन साहित्य को किस ढंग से प्रभावित किया है। तो इसके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं कि आदिकाल की पृष्ठभूमि पर एक नोट लिखिए। नंबर 2, आदिकाल की पृष्ठभूमि ने हिंदी साहित्य को किस ढंग से प्रभावित किया है, रेखांकित कीजिए। और नंबर 3, अपभ्रंश साहित्य ने आदिकाल की पृष्ठभूमि को किस ढंग से प्रभावित किया है, रेखांकित कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों को आपने करके जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। डॉक्टर नामवर सिंह की है कि अपभ्रंश का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव है, उस पुस्तक से आप सहायता ले सकते हैं। आप इतिहास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को बिल्कुल साथ साथ लेकर के चलते हैं। इन दोनों विद्वानों की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, पुस्तकें हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, राहुल संस्कृत्यान है, मिश्र बंधु हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, इन पुस्तकों से संदर्भ सामग्री लेकर के, इनसे सहायता आप लेकर के अपने प्रश्न को आप विस्तृत कर सकते हैं, उसको और गहराई दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप चाहें तो YouTube पर कई चर्चित लेक्चर आपको मिलेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनकी वीडियो से आप सहायता लीजिए, आप EPG पाठशाला से सहायता लीजिए, आप CEC से सहायता लीजिए। तो ये तमाम सामग्री जो है इंटरनेट पर मौजूद है। आप इंटरनेट का शानदार ढंग से इस्तेमाल कीजिए कि आपने सामग्री कहाँ से लेनी है, और आप अपनी पुस्तकों के साथ उस सामग्री को जोड़ करके और उस सारी सामग्री को आपने वीडियो ऑडियो लेक्चर के साथ जोड़ करके अपने प्रश्न को आपने विस्तृत बनाना है। उसको एक प्रकार से हम ये कहें कि वो उसे गहराई मिलेगी और नए नए पहलू जो आपके सामने निकल करके आएंगे। आप कई सारी चीज़ें जो हो सकता है इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में छूट गई हों, वो आपके सामने निकल करके आए। तो तब आपने उन प्रश्नों को पूरा करके अपने प्रोफेसर के पास आपने जमा कराना है, ताकि उसका सही मायने में मूल्यांकन हो पाए और जो आपका संबंधित प्रोफेसर है वो उसका फीडबैक आपको दे पाए, आपको बतला पाए कि कुछ कमी यदि रह गई है तो हम इस प्रश्न को इस तरह से इसमें सुधार कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो तभी हम आदिकाल की पृष्ठभूमि से अच्छे ढंग से रूबरू हो पाएंगे। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण काल है, पहला काल है, और यहीं से ही हम ये कहें कि हिंदी साहित्य की एक दिशा तय हो गई थी। तो ये सवाल आपने करने हैं। धन्यवाद।